इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम डक है। वो अपने फैमिली के साथ हॉलीडे की छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ होता है। जब वो अपने कार से बाहर देखता है तो कई सारे लड़कियों को एंजॉय करते हुए देखता है बीच में। फिर कुछ देर बाद वो अपने लेक हाउस पहुंच जाता है जहां पर ही उसकी मॉम उसे कहती है कि वो अपनी किताबों को छोड़कर कुछ और भी चीज़ों पर ध्यान दे सकता है। दरअसल डक बहुत ही सीधा साधा लड़का था। फिर डक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जहाँ उसका दोस्त उसे कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ आई हुई हैं जिनके साथ वो एंजॉय कर सकता है। कुछ देर बाद हम लोग पार्टी करने के लिए जाते हैं जहाँ पर एक शरीफ आ जाता है और वहाँ का म्यूज़िक बंद कर देता है। फिर आसपास के लोग चिल्लाने लग जाते हैं जिससे वो शरीफ बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाता है और फिर बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। फिर यहाँ पे डग अपने घर जाता है और जैसे ही अपने घर की खिड़की खोलता है तो सामने दो कपल को देखता है जिससे लड़की का नाम लीना और उसके पति का नाम हावर्ड था। ये उसके घर के सामने रहने के लिए आते हैं और उसी घर को खरीद भी लिए रहते हैं। यहाँ पे लीना को डग देखने की कोशिश करता है छुपके छुपके, लेकिन वो ठीक से देख नहीं पाता है। तो फिर वो अपने साइकिल को उसके घर के सामने ले जाता है और ले जा कर के ठीक करने की एक्टिंग करता है। और पहली बार वो लीना को देखता है, लीना भी उसको देखती है और लीना देख करके उसको हल्का से स्माइल करती है और यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डग जब अपने घर जा रहा होता है और डग के पिता अपने पड़ोसी मिस्टर हावर्ड से मिलाते हैं जिनको पता चल चुका था कि डग नाव के बारे में काफ़ी कुछ जानता है और मिस्टर हावर्ड के नाव में कुछ खराबी थी। उसको ठीक करने के लिए वो डग को अपने घर बुलाते हैं। जब डग उसके घर जाता है तब वो लीना को नहाते हुए देखता है और उसे देख रहा होता है। फिर लीना उसके सामने जाके कपड़ा बदलती है तो फिर वो उसे फिर भी देख रहा होता है। और कुछ देर बाद मिस्टर हावर्ड वहाँ आ जाते हैं। हावर्ड उससे पूछते हैं कि मेरी नाव में क्या खराबी है, तो बोलता है कुछ पार्ट्स बदलने होंगे और वो ठीक हो जाएगी। यहाँ उसे पता चलता है कि उसे डेली के $20 मिलेंगे तनख्वाह। और फिर वो जब रात जैसे ही होता है तो वो लीना को देख रहा होता है जो कपड़ा चेंज कर रही होती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर ही हावर्ड आ जाता है जो उससे ज़बरदस्ती करने लग जाता है और ये सब कुछ देख करके वो मुंह फेर लेता है। फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ इसके बाद डक अपने घर में कुछ काम कर रहा होता है। फिर उसे अपने विंडो से लीना कहीं जाती हुई दिखती है। कुछ देर के बाद लीना की उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसी आवाज़ के पीछे जब वो जाता है तब लीना को देखता है। लीना उसे बताती है कि उसके कार में एक स्पाइडर है और डक उस स्पाइडर को बाहर निकालता है, उसे मार देता है। और फिर जब उसके कार को स्टार्ट कर रहा होता है तभी लीना उसके बहुत ज़्यादा पास आ जाती है और उसको इतना पास देख करके डक काफ़ी घबरा जाता है। फिर डक को थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। डक अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। डक का दोस्त डक को बोलता है कि तुम्हें उसके पति से बच के रहना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। यहाँ पर ही डक के घर में लीना आई हुई रहती है क्योंकि लीना के घर का चाबी घूम गया था और वो बस डक से हेल्प मांगना चाहती थी। और फिर यहाँ पर लीना उसे बोलती भी है कि मेरे पति को कुछ भी मत बताना। कुछ देर के बाद बारिश होने लग जाती है, दोनों काफ़ी भीग भी जाते हैं। फिर लीना अपने विंडो के पास लेके आती है डक को और उसे बोलती है कि उस विंडो को तोड़ दो। और डक भी उसके विंडो को तोड़ करके अंदर घुस जाता है। अंदर घुस करके उसके घर का ताला खोल देता है। फिर जब वो अंदर घुसती है तो फिर यहाँ पे डक जाने लगता है तो डक को रोकती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूँगी। और फिर यहाँ पे डक को काफ़ी चोट भी लगाता है तो उसके चोट को साफ़ करती है और ये सब कुछ देख करके डक काफ़ी खुश हो जाता है, उसे किस कर लेता है। यहाँ पे लीना भी उसे मना नहीं करती है, उसे बोलती है कि ये उतना अच्छा नहीं था, तुम एक बार और ट्राई कर सकते हो। इसके बाद फिर दोबारा उसको डक काफ़ी अच्छे से किस करता है। उसके सामने लीना कपड़े उतारने लग जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट होते हैं। और फिर अगले दिन जब डक उठता है तब लीना उसे बोलती है कि तुम रिलेशन निभाने में बहुत ही अच्छे हो। और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं और यहाँ पे डक भी काफ़ी खुश रहने लग जाता है। और यहाँ पे जब वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है तब उसका दोस्त बताता है कि मुझे कल रात को तुम्हारी और लीना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब पता है। तब डक बोलता है तुम्हें कैसे पता। तब उसका दोस्त बताता है कि तुमने कल रात को फ़ोन कट करना भूल गए थे। और फिर डक अपने घर में होता है तब लीना उसके ऊपर नज़र रखी रहती है। यहाँ पे डक भी अपने काम में जाता है और काम से फिर मिस्टर हावर्ड के बोर्ड पे काम कर रहा होता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लीना आ जाती है और उसे बोलती है कि मैं बस चेक करने के लिए आई हो कि तुम काम ठीक से कर रहे हो कि नहीं। और फिर उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए बोलती है और फिर उसके सामने अपने कपड़े उतार देती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ फिर हम बिस्तर होते हैं। फिर इसके
और डक का दोस्त डक को बताता है कि मिस्टर हावर्ड आ चुकी है और ये बात सुनकर के डक काफ़ी डर जाता है। फिर डक भी मिस्टर हावर्ड को देखने के लिए जाता है और मिस्टर हावर्ड उसे दिख भी जाते हैं और वहाँ पर ही साथ में लीना भी डक को देख लेती है। लीना डक को अपने साथ ले जाती है और वो होटल के पीछे दोनों एक दूसरे के साथ अल्टीमेट हो रहे थे। फिर मिस्टर हावर्ड की आवाज़ सुन करके दोनों रुक जाते हैं और लीना भी डक को बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन डक जब मिस्टर हावर्ड के बोर्ड में आता है तब मिस्टर हावर्ड उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर नहीं रहा था और काफ़ी गंदगी भी थी। मिस्टर हावर्ड उसे बताते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरे बात सुन करके डक काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे टाइम मिल चुका था लीना के साथ रहने का। लीना के साथ और लीना और डक एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे थे तभी डक लीना के पैर में एक टैटू देखता है और यहाँ पे लीना उसे बताती है कि मिस्टर हावर्ड से पहले मेरा अफेयर किसी और के साथ था और सेम टैटू उसके पैर में भी है और हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। और फिर लीना डक को एक मोबाइल देती है गिफ्ट और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से टाइम बिता रहे होते हैं। तभी खिड़की की बाहर एक माली उन्हें देख लेता है और इसके बाद यहीं पे सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डक मिस्टर हावर्ड और लीना एक बोट पे कहीं जा रहे थे तभी लीना मिस्टर हावर्ड के ऊपर हमला करती है और ये सब कुछ देख करके डक काफ़ी हैरान हो जाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। कुछ देर बाद उस और मिस्टर हावर्ड की बोर्ड में कुछ खराबी आ चुकी थी और उसी खराबी को ठीक करने के लिए मिस्टर हावर्ड बोर्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ लीना भी डक के पास आ जाती है जो उसे बताती है कि उसका पति उसे बहुत मारता है, पीटता है और ज़बरदस्ती भी करता है और बहुत जल्दी वो अपने पति को तलाक भी देने वाली है। कुछ देर के बाद मिस्टर हावर्ड भी ऊपर आ जाते हैं और बोर्ड ठीक हो जाती है। रात होते ही डक को लीना कॉल करती है और काफ़ी रो भी रही होती है। डक जब उससे मिलने के लिए जाता तब लीना की ऐसी हालत देख करके डक काफ़ी गुस्सा करता है और उसे बोलता चलो ना पुलिस कंप्लेन करते। तब लीना बोलती है कि नहीं, अगर पुलिस कंप्लेन करेंगे तो तुम भी फंस सकती हो और तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लीना डक को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे गेस्ट हाउस में आकर के मिलो और फिर डक भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब डक लीना से मिलने के लिए जाता है तब लीना उसे बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और डक लीना को बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और सीन यहीं पे कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे लीना डक के घर आई हुई होती है और डक को अपने साथ चलने के लिए बोलती है। डक भी उसके साथ उसके घर चला जाता है जहाँ पर ही लीना डक को बताती है कि उसके पति के साथ उसका झगड़ा हो गया और हाथापाई में उसने अपने पति के ऊपर रॉड से वार किया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ देख करके डक काफ़ी डर जाता है और यहाँ पर लीना भी काफ़ी डरी हुई रहती है। तब डक उसे बोलता है कि मैं कुछ करता हूँ लेकिन मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए और तब तक तुम किसी से मिलोगी नहीं, अब कोई भी बात नहीं करोगी और अपने घर से बिल्कुल बाहर मत निकलना। और फिर डक अपने काम में चला जाता है लेकिन वो उसका काम ठीक से हो नहीं पाता। तब उसका दोस्त उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों, लेकिन वो अपने दोस्त को भी कुछ नहीं बताता। और जब डक अपने घर आता है तब लीना उसके घर में आई हुई होती है तो वो लीना से ज़्यादा बात नहीं करता, उसे हेलो बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर शाम के समय वो लीना के घर जाता है। पर जब लीना उसे बोलती है कि मैं अपने घर में रह नहीं सकती थी और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था तो इसलिए मैं तुम्हारे घर चली गई थी। और फिर यहाँ पे लीना के पति की डेड बॉडी डक अपने साथ ले जाता है और एक नाव में रख रहा होता है। तभी एक वहाँ का गार्ड मिस्टर हावर्ड करके आवाज़ देता है और फिर डग भी मिस्टर हावर्ड के जैसा सिगरेट निकालता और पी रहा होता है। फिर जब गार्ड वहाँ से चला जाता है तो वो मिस्टर हावर्ड की डेड बॉडी को जला देता है और वहाँ से पानी से कूद के बाहर निकल जाता है। अगले दिन पुलिस वालों को मिस्टर हावर्ड की डेड बॉडी मिलती है और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो लीना से पूछताछ करने के लिए आए हुए होते हैं मिस्टर हावर्ड की मौत के सिलसिले में। और ये सब कुछ डग देख रहा होता है और काफ़ी डरा भी होता है और किसी से बात नहीं करता है। फिर कुछ ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डग के पास बैठे हुए होते हैं और मिस्टर हावर्ड की मौत के सिलसिले में बात कर रहे होते हैं और ये सब कुछ डग सुनता भी है। फिर अगले सीन में हमें एक LIC एजेंट को दिखाया जाता है जो एक पुलिस वाले से आके मिलती है और बोलती है कि मैं भी आप लोगों के साथ आपके काम में मदद करूँगी। और अगले सीन में हमें लीना को दिखाया जाता है जो उस LIC एजेंट के पास बैठी हुई होती है। तब वो LIC एजेंट उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारे पति के साथ तुम्हारा संबंध कैसा था, और भी पर्सनल सवाल पूछती है जिसके जवाब लीना देना नहीं चाहती थी, इसीलिए उठ के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लीना घर में वही LIC एजेंट और कुछ ऑफिसर भी आए हुए होते हैं जो उसके घर में कुछ सबूत ढूंढ रहे होते हैं। तभी डग के खून के निशान उस LIC एजेंट के हाथ लग जाती है और उसको वो ले जाती है। जब वो बाहर खड़ी हुई होती है तब वो
और डक भी उस एलआईसी एजेंट को देख कर के मुँह छिपा के भागता है, जिसके कारण उस एलआईसी एजेंट को उसके ऊपर शक हो जाता है, तो वो उसके घर चली जाती है पूछताछ करने के लिए और अपने साथ डक को ले जाती है, जहाँ पर ही वो ले जाके पूछती है कि अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो, अभी भी टाइम है, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई भी सबूत मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सब सुन करके डक की मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है, अपने साथ डक को ले जाती है। और कुछ देर बाद डक के मोबाइल पे लीना का कॉल आता है, जो उसे अपने गेस्ट हाउस में बुला रही थी। और जब डक उसे मिलने के लिए जाता है, तब लीना डक को बोलती है कि हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, क्योंकि उस एलआईसी एजेंट को हमारे ऊपर शक हो गया है। और फिर दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने मोबाइल को एक लकड़ी के नीचे छिपा देते हैं। डक जब अपने घर जाता है तो देखता है कि उस एलआईसी एजेंट उसके घर आई हुई रहती है और डक की उंगलियों के निशान को लेती है, उसके मुंह की लार को लेती है और उसके ब्लड को भी लेती है और अपने साथ डक को भी पूछताछ के लिए ले जाती है। और बातों ही बातों में वो एलआईसी एजेंट डक को बोलती है कि मुझे लगता है कि लीना तुम्हें फंसाना चाहती है। और ये बात सुन करके डक काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन वो लीना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में डक अपने दोस्त के पास आया हुआ होता है और अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तब उसका दोस्त बोलता है कि तुम लीना के ऊपर क्या किसी के ऊपर भरोसा मत करो और तुम्हारे पास जो भी सबूत है जल्द से जल्द उसे हासिल करो। जब वो सबूत लेने के लिए जा रहा होता है तब एक पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है, उसे पूछताछ करने लगता है और उसकी उंगलियों के निशान वो बातों ही बातों में ले लेता है और उसे लैब में भेज देता है जाँच करने के लिए। और यहीं अगले सीन में हम उस एलआईसी एजेंट को देखते हैं, जो ये साबित कर देती है कि डग ने ही खून किया है। और एक बात और भी पुलिस को पता चलती है कि उस माली का भी खून हो चुका है, जो डग और लीना के रिलेशन के बारे में जानता था। मतलब डग के पास आखिरी सबूत भी ख़त्म हो चुका था और फिर वो पुलिस को आता हुआ देख करके अपने घर से भाग जाता है। और लीना के घर की तरफ वो जब जाता है और अपनी मोबाइल को निकालने की कोशिश करता है, तब तक लीना भी वहाँ पहुँच जाती है। लीना उससे बात करने के लिए जब आगे बढ़ती है तो डग उससे बात नहीं करता। तब लीना समझ जाती है और फिर अपने कपड़ों को फाड़ने लग जाती है और उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगा देती है। तब तक पुलिस वाले भी आ जाते हैं और डग को पकड़ कर ले जाते हैं। फिर डग एक पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे एक मौका दीजिए। और वो पुलिस वाला भी बहुत अच्छा होता है, उसे एक मौका देता है। फिर डग भी भाग जाता है और भाग करके लीना के घर जाता है। तो और लीना के बैग में वो कई सारे पासपोर्ट देखता है और उसको वो मोबाइल भी मिल जाता है, जिससे साबित होता है कि डग ने खून नहीं किया। फिर यही सबूत वो उस एलआईसी एजेंट को दे देता है। वो एलआईसी एजेंट भी लीना को पकड़ के लेके जाने लगती है। तभी डग नोटिस करता है कि दोनों के पैर में एक ही जैसा टैटू बना हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं लीना की गर्लफ्रेंड कहीं वो एलआईसी एजेंट तो नहीं है। और उसे पता भी चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। और एक बात और भी खुलासा होता है कि लीना के पति ने $10 मिलियन का इंश्योरेंस किया था और इसीलिए उसके पति को मरवाने के लिए उन्होंने डग को मोहरा बनाया था। कुछ देर बाद लीना भी आती है और वो मोबाइल दे के चली जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डग से प्यार तो करती थी, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और फिर उस एलआईसी एजेंट के साथ वहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर ही इस फिल्म का, इस कहानी का अंत होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।